आज मुझे पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के राणापुर क्षेत्र के बाल्दीमाल गांव में एक शादी का आमंत्रण मिला। आमंत्रण 3 दिन पहले मिला था। शादी थी सुरेश भाई की बेटी प्रियंका की, और शादी की पत्रिका में लिखा था कि शादी मिशन D3 के तहत होगी, यानी इसमें दहेज, दारू और डीजे नहीं होगा। मिशन D3 में तो नियंत्रित होता है, इसमें ये मुझे बताया गया कि बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर क्या था, आज शादी थी। मैं पहुंच गया अपने टीम के साथ बाल्दीमाल गांव में प्रियंका के घर पे। जब हम पहुंचे तो नोतरा का कार्यक्रम चल रहा था। अब वहां से मेरी ये रिपोर्ट देखिए। तो देखिए, नोतरे की यहाँ पर जो रस्म है वो चल रही है। एक रजिस्टर है, उसमें बकायदा लिखा जा रहा है कि किसने क्या नोतरा रखा है। और यहाँ पर ये देखिए, दुल्हन प्रियंका बैठी है। तो ये ट्रेडिशनल आदिवासी रस्म है जो काफ़ी अहम मानी जाती है। दुल्हन को इन्होंने तिलक लगाया, परिवार के लोग हैं उनको तिलक लगाया, और ये दुल्हन ने भी तिलक लगाया। ये इन्होंने नौतरे की रकम दी और ये अब रिकॉर्ड में लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दरअसल कई इलाकों में परंपरा है कि नौतरे में जो रकम दी जाती है, राशि दी जाती है उपहार में, वो जब देने वाले के यहाँ शादी होती है तो वो उसे वापस मिलती है। कोई 1.5 देता है, कोई 2 देता है। तो इस तरीके से शादी में मदद होती है। नोतरा के बाद जब हमने अपनी नज़र घुमाई तो देखा कि गांव के लोग, कुटुंब के लोग भोजन भी कर रहे हैं। चूंकि शादी में किसी दूसरी तरीके के खर्चे नहीं थे, इसलिए खाना भी शानदार था। पूड़ी थी, मटर पनीर की सब्जी थी, दाल चावल, पापड़, सलाद, नुगदी भी थी। ये लोगों ने वहाँ पर आनंद उठाया और खाना खाया। तो देखिए, यहाँ पर गांव वालों को, समाज के लोगों को खाना भी खिलाया जा रहा है कि यहाँ बनी है पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, पापड़, सभी चीज़ें यहाँ पर देखिए ग्रामीण लोग इसका भोजन ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। देखिए, प्रियंका की शादी में देसी तरीके से बड़े से चूल्हे पे, भट्टे पर पूड़ियाँ तली जा रही हैं। देखिए, आप नज़दीकी से भी देखिए। गैस की किल्लत का भी रास्ता पुराना दौर आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, पूड़ियाँ तली जा रही हैं। ये इस पे आप भट्टे पे फिर से आ गए? हाँ, भट्टे पे। पहले क्या गैस की किल्लत थी? अब गैस की कमी आने से तो इसलिए आना पड़ता, पूड़ी की निकालनी पड़ती लकड़ा पे। तो ये देखिए, ये लगातार पूड़ियाँ यहाँ पर बन रही है। बारात आने वाली है, इसलिए तैयारियाँ अब तेज हो गई हैं, क्योंकि बारातियों को भी यहाँ पर खाना खिलाना है। तो चूंकि ये शादी बगैर डीजे, बगैर दहेज और बगैर दारू के हो रही थी, तो आखिर ऐसे दौर में जब ज़्यादातर लोग इससे बचते हैं, तो सुरेश भाई ने आखिर ये फैसला क्यों किया? मैंने उनसे सवाल किया। तो देखिए, इस बाल्दीमाल में प्रियंका भाभोर की शादी है, और ये शादी बगैर दहेज, बगैर डीजे और बगैर दारू के हो रही है। उनके पिताजी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेश। ये सब लोग शादी में बड़ा बड़ा दहेज लेते हैं, बड़े बड़े डीजे बुलवाते हैं, आप बगैर उसके कर रहे हैं। वो सब उनके ऊपर है, पर मेरे को लगा कि नहीं लेना चाहिए। मेरा मतलब अंदर आत्मा से मेरे को ऐसा लगा कि बेटी का दहेज नहीं लेना चाहिए। शायद मुझे ऐसा लगा कि अपने जो बेटी और बेटा रहते हैं, तो बेटे को तो ज़मीन भी मिलती है और बेटे को नहीं मिलती है। तो मेरे हिसाब से, यह तो मेरी राय है, मैं सबके लिए नहीं कह सकता हूँ। अपने अपने माँ बाप अपने बेटे के लिए क्या सोचते हैं क्या नहीं, ये अपन नहीं कह सकते। लेकिन मैंने ये सोचा कि इन लोगों को देख के मुझे ऐसा लगा कि पटेल समाज को देख के, मतलब कि भाई ऐसे भी अपन कर सकते हैं शादी, नहीं ले सकते देश। और फिर मैंने गांव में राय रखा है, मैंने पूछा उन लोगों से, कि गांव वालों से, कि भाई मैं देश लेना नहीं चाह रहा हूँ, आप क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं तुम्हारे ऊपर है, ये तो हम नहीं कह सकते, तुम्हें लेना या नहीं लेना तुम्हारे ऊपर है। ऐसा बोला तो हमको और अच्छा लगा। गांव वालों ने मुझे एक तरफ से सपोर्ट दे दिया, ऐसा लगा मेरे को
पहले तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि गांव वाले क्या बोलेंगे, ये ऐसे मतलब कह रहे हैं तो हमारे लड़कियों के बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं। उन लोगों ने यही बोल दिया कि ये तुम्हारे ऊपर है, लेना या नहीं लेना तुम्हारे ऊपर है। मुझे ये लगा कि नहीं लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब देखिए कि इस बेटी के चेहरे पे मुस्कान देखिए। प्रियंका की शादी थी और बगैर दहेज, बगैर डीजे और बगैर दारू के शादी हो रही, तो उसके चेहरे की मुस्कान और खुशी देखिए। मैंने पूछा कैसा लग रहा है, सुनिए। आपको कैसा लगा प्रियंका पापा का फैसला? अच्छा अच्छा लगा ना, क्योंकि शादी के बाद तो फिर काम पे जाना पड़ता, दहेज ले लिया तो हाँ, अब नहीं जाना पड़ेगा। अब नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, बाकी सबके लिए क्या कहना है? बस यही कहना चाहती हूँ कि अपनी अपनी लड़की को समझे और दहेज नहीं ले, दारू डीजे नहीं होना। हाँ ठीक है। इसी दौरान हमने देखा कि आदिवासी रीति रिवाज से लोग वहाँ पर मांदल बज रहा है, लोग नाच रहे हैं, उत्साहित हैं। तो हमने उनकी इस खुशी को, इस नृत्य को भी अपने कैमरे में कैद किया। उसके बाद हम बढ़ चले उस जगह पर जहाँ पर बारात आने वाली थी। थोड़े इंतज़ार के बाद बारात भी आ गई। बारात बड़े धूमधाम के साथ आई थी। दूल्हा एक घोड़ी पर बैठ के एक अच्छे लुक के साथ दिखाई दे रहा था। घोड़ी भी रुक रुक के डांस कर रही थी और बाराती भी जम के नाच रहे थे। तो बारात के लिए जो पंडाल नियत किया गया था, वहीं पर हमारी मुलाकात हो गई दूल्हे के पिताजी से, माताजी से। हमने पूछा कि ये सब कैसा लग रहा है, सुरेश भाई ने दहेज नहीं लिया। तो दूल्हे भावेश के पिता ने ऐलान कर दिया कि वो भी अपनी बेटी, एक बेटी है उसकी, में शादी में अब दहेज नहीं लेंगे। सुनिए जब हमारी बातचीत हुई। तो ये है दूल्हे के पिता, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाटे सिंह मखोड़िया है। मैं ग्राम टिकड़ी जोगी से हूँ। बारात आप टिकड़ी से लेके आए हो? जी जी, टिकड़ी जोगी से लेकर आए। इस बारात में हमको जो सबसे अच्छी चीज लग रही है, लड़की के पिता ने बताया कि उन्होंने दहेज नहीं लिया, दारू नहीं है और कहीं भी डीजे नहीं है। जी जी जी, ये बात तो सत्य है। हाँ, ये बात तो सही है पा कि हमने भी कई पूरे झाबुआ जिले में हम देखते हैं कि दहेज कम हो गया, दहेज कम हो गया, लेकिन बहुत से लोग तो दहेज कम करके उसमें शादी भी ज़्यादा मंगवाते हैं और फिर उसको से इधर का मतलब गांव वाम का खर्चा यूँ करके भी वो भी ज़्यादा लेते हैं। हमने झाबुआ जिला और अलीराजपुर क्षेत्र में पहले ऐसी शादी देखी है कि ऐसा समझी भी देखा है कि इन्होंने फिर शादी जो मंगवाते हैं दूल्हे की तरफ से, इन्होंने शादी का भी हिसाब मना कर दिया है कि आप शादी भी मत लाइए, डीजे भी मत लाओ और डीजे भी मतलब। और फिर दूसरी बात मतलब तीसरी बात ये ध्यान में आती है कि यार हमने ऐसा समझी और परिवार कहीं नहीं देखा है कि ऐसी बात बोलता है कि भाई आप शादी भी मत लाओ, और यदि शादी लाते आपके घर में हो तो ही लाओ, नहीं तो लाओ मत। फिर हमने सोचा यार ऐसा कोई बढ़िया बढ़िया व्यक्ति है। तो आपकी बेटियां हैं? जी, मेरी भी भावना लड़की है। हम भी यही चाहते हैं कि यार ये हम लड़कियों का पैसा हमको नहीं लेना चाहिए, और मैं भी वास्तव में मेरी लड़की का पैसा मैं भी नहीं लूँगा। बहुत बढ़िया बात बोली आपने, बधाई। दहेज नहीं लिया इन्होंने, सुरेश भाई ने, दारू नहीं है, डीजे नहीं, तो कैसा लग रहा है आपको? आप तो लड़के की माँ हो। ठीक लगे, सब बढ़िया लगे। अच्छा लग रहा है? हाँ सबको ऐसा करना चाहिए। हाँ, सब के करना चाहिए सब। क्या नाम है आपका? अब कम हो दे। इसके बाद बारी आई फेरों की। बारात ने खाना खाया और उसके कुछ देर बाद इसी बीच हमने देखा कि मामेरा शुरू हो गया। मामेरा में जो दुल्हन बनी थी प्रियंका, उसके मामा पक्ष के लोग बारी बारी से इधर पूरे कुटुंब को कपड़े पहना रहे थे, जूते चप्पल पहना रहे थे, गले लिख रहे थे और बधाई दे रहे थे। तो भोजन के बाद जो बारात है वो आ गई दुल्हन के उस पंडाल में और यहाँ पर फेरे की प्रक्रिया शुरू हुई। भगत समाज के कुछ लोग हैं तो यहाँ पर हवन भी किया गया और कुछ ही देर बाद दुल्हन की विदाई भी हो गई। तो इस शादी में जाके मुझे काफ़ी आनंद मिला, क्योंकि मैंने देखा कि एक बेटी अब गुजरात में मजदूरी नहीं करेगी क्योंकि उसके पिता ने दहेज नहीं लिया है। उसके पिता ने बहुत अच्छी बात बोली कि बेटे को तो ज़मीनें मिल जाती हैं
और बेटी को ज़मीनें भी नहीं मिलती, ना उनका अपना घर होता, और उनके पैसे लेकर हम उनको किन हालातों में भेज देते हैं। इसलिए उन्होंने फैसला किया था। उम्मीद है कि सुरेश भाई की जो सोच है वही सोच बाकी सारे आदिवासी भाइयों की होगी। तो हमारा आदिवासी समाज वो दिन दूर नहीं जब एक उन्नतशील समाज और समृद्ध समाज बन के उभरेगा। आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए, और इस शादी की वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तब भी उसे फॉलो करके उसके लिंक को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। बने रहिए CB लाइव के साथ।